हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ फ्रांस के अंदर। फ्रांस आप सभी को पता है बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत अच्छा मौसम है। आज धूप निकली हुई है, सितंबर का मंथ है, बट ये है कि अक्टूबर में बहुत ठंड होने वाली है। एंड मैं बहुत ट्रैवल करता रहता हूँ तो मुझे बहुत सारी कंट्रीज़ की नॉलेज है। तो आज मैं टॉपिक जो चूज़ किया है मैंने वो है स्पेन का। एंड स्पेन बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अमेजिंग कंट्री है। एंड जिन जिन लोगों को स्पेन में आना है उनके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको एक ऐसे वीज़ा के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप बिज़नेस करते हो इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्री में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, किसी भी कंट्री में आप बिज़नेस करते हो, आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है और आपको बाहर आना है, यूरोप में आना है, तो स्पेन एक आपके लिए बहुत अच्छी कंट्री हो सकती है। शेंगन कंट्री है। एंड स्पेन ने एक नया वीज़ा निकाला जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर वीज़ा। ये एक तरीके से आप सोच लो कि ये बिज़नेस वीज़ा होता है। ये रेजिडेंसी प्लान निकाला है स्पेन ने और ये 5 साल का मिलेगा आपको। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी कम है और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपने सपना देखा है कि मुझे बाहर आना है, मुझे यूरोप में आना है और अगर आप पहले से बिज़नेसमैन हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत सूट करेगा। अगर आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मौका है। मैं आपको आज आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीज़ा के बारे में। एंटरप्रेन्योर वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा है, ये बिज़नेस वीज़ा आप इसको मान सकते हो। 3 साल का ये स्पेन ने शुरू किया है। स्पेन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पेन में आएँ, इन्वेस्ट करें और उनको भी रहने का मौका मिले। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड आप साथ में जो मेरे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी देख सकते हो। फ्रांस में अच्छा मौसम है, बहुत सारे लोग हैं और टूरिज़म के पर्पज़ से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप सारा देख सकते हो, पूरा का पूरा बहुत अच्छा ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हो यूरोप में आने के लिए और आपको रास्ता नहीं मिल रहा, बट आपके पास पैसा है और आप चाहते हो कि इन्वेस्ट करना है, रेजिडेंसी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा वीज़ा हो सकता है। तो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये जो स्पेन का जो नया एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, 3 साल का जो रेजिडेंस परमिट आपको दे रहा है स्पेन, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और हमारे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना बिकॉज़ बहुत सारे वीडियोज़ हम करते रहते हैं, पिक्चर्स डालते रहते हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। एंड आई वांट टू से कि भाई अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा बाहर आइए क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। पैसा इन्वेस्ट कीजिए अपनी लाइफ पर एंड बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जैसे आई एन्जॉय माई लाइफ साइड बाय साइड माई बिजनेस, the same thing you can do also. So now without wasting further time, let's get started. So now अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस स्पेन के नए एंटरप्रेन्योर वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रेजिडेंसी परमिट, ये जो बिज़नेस वीज़ा है स्पेन दे रहा है, स्पेन में आज के टाइम में कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। तो स्पेन भी चाहता है कि अगर आप बहुत सारे लोग आना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा रास्ता मिलना चाहिए जिससे स्पेन को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। बिकॉज़ मुझे पता है कि वी आर इंडियंस एंड इंडियंस के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है बट उनको रास्ते नहीं मिल पाते। बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पता नहीं कहाँ जाते हैं, बट उनको सही रास्ता फिर भी नहीं मिल पाता। उनके पैसे काफ़ी डूब जाते हैं और उनको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग दूसरी कंट्री की बजाय स्पेन में आइए क्योंकि ये शेंगन कंट्री है। एंड यहाँ पर आने का मतलब ये है कि अगर आप अपना कोई भी बिज़नेस शुरू करोगे तो वो बिज़नेस आपका पूरे 27 कंट्री में आप कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई और वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फ्रांस में आना है, अगर आपको जर्मनी में आना है, अगर आपको स्विट्ज़रलैंड में आना है, लग्जमबर्ग में आना है, तो उसके लिए कोई भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है अगर आपके पास पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। और इस वीज़ा की सबसे अच्छी बात ये बताता हूँ मैं आपको कि इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। अगर मैं आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट की बात करूँ इस वीज़ा के अंदर, तो स्पेन की सरकार ने कहा है कि आपके पास 32,000 यूरोज़ होने चाहिए। 32,000 यूरो, 32,000 यूरो का मतलब हो गया इस टाइम इंडियन करेंसी में 30 लाख। तो 30 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और इस 30 लाख से आपको स्पेन का बिज़नेस वीज़ा मिलेगा। और जब ये वीज़ा आपको मिलेगा तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं क्योंकि जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे
तो आपकी नहीं बल्कि पूरे आपकी फैमिली की लाइफ इससे बदल जाएगी। और वो कैसे बदलेगी वो मैं आपको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरी इस वीडियो में मिल जाए। एंड उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर मुझसे मीटिंग फ़िक्स करनी है, फ़ेस टू फेस बात करें तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप रहता हूँ, पूरा घूमता रहता हूँ। बिज़नेस ट्रिप्स होती है मेरी, तो बहुत सारी नॉलेज है हमें एंड हम ये सारा काम करा सकते हैं अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ जो इसके साथ साथ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्पेन जो ये एंटरप्रेन्योर वीज़ा आपको दे रहा है, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो आपको दे रहा है कि आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। यानी कि आज के टाइम में हर कोई चाहता है, जिसके पास पैसा है, कि मैं खुद ना जाऊँ, अगर जाऊँ तो अपनी फैमिली को लेकर जाऊँ। तो स्पेन ने साफ कहा है कि आप अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हो, क्योंकि स्पेन आपकी वाइफ को, हस्बैंड को, आपके बच्चे को, सबको अलाउ कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि फुल फ्लेज्ड आपको फैमिली वीज़ा मिलेगा, और वो भी 30 लाख की इन्वेस्टमेंट पर। और 30 लाख जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा अमाउंट नहीं होता। जिनके पास पैसा है, जिनके पास कोई दिक्कत नहीं है मनी की, तो वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यूरोप में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि यूरोप में आने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा एक लालच रहता है कि हाँ हमें आना है। पैसे की दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग, हमें पता है, 50-50 लाख, 1 करोड़ रुपए देते हैं कनाडा जाने के लिए, और बहुतों के तो पैसे ही डूब जाते हैं क्योंकि वो कनाडा कभी जा ही नहीं पाते। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोग लूटते हैं और गलत गाइडेंस देते हैं इंडिया के अंदर, तो उससे आपके काफ़ी नुकसान होता है। तो आप मेरा ये प्लान समझोगे स्पेन वाला, तो इससे आपका पैसा भी नहीं डूबेगा, आपका काम हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि पूरी फैमिली को आप यहाँ पर बुला सकते हो। एंड जो नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है इस वीज़ा को लेकर, जब भी आप इसको अप्लाई करते हो तो इसके लिए एक पूरा का पूरा बिज़नेस प्लान बनाना पड़ता है कि आप किस टाइप का बिज़नेस करोगे और उस बिज़नेस से स्पेन को भी क्या फ़ायदा होगा। आप देख सकते हो थोड़ा नज़ारा, आसपास का नज़ारा। इस टाइम बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, धूप निकली हुई है तो बहुत सारे लोग बाहर भी निकले हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, वी कम टू द मेन पॉइंट। तो जब भी आप जाना चाहते हो तो ये पूरा फैमिली का पैकेज आपको मिलेगा। एंड इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ है, ये जो वीज़ा का प्रोसेस आप करोगे तो इसमें एक बिज़नेस प्लान बनाना पड़ेगा, और वो बिज़नेस प्लान कौन सा बिज़नेस करने वाले हो उसके बारे में बताना पड़ेगा। एंड उससे स्पेन को क्या फ़ायदा होगा, स्पेन के जो लोग हैं, बिकॉज़ जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो एक कंडीशन होती है कि यहाँ के लोगों को भी जॉब मिलनी चाहिए। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, 1-2 लोगों को आप हायर कर लोगे। तो कहने का मतलब एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जो आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बट हमें पता होता है बिकॉज़ हमने बहुत सारे लोगों की पहले हेल्प की है इस वीज़ा को दिलाने में। तो हम आपका बिज़नेस प्लान, प्रपोज़ल सब तैयार कर सकते हैं, आपकी सारी टेंशन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा प्रोसेस पहले से पता होता है। तो बस आपको यही करना है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है आपको, और हम आपकी पूरी इस प्रोसेस के अंदर मदद करेंगे स्ट्रैटेजी बनाने में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं कि जब भी आप इस वीज़ा को अप्लाई करोगे तो इस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम जो स्पेन की सरकार ने रखा हुआ है वो है करीब 1 से 1.5 महीना। यानी कि आप सोच सकते हो कि 30 डेज़ और 45 डेज़ के बीच में आपको ये रेजिडेंस एंटरप्रेन्योर वीज़ा मिल जाता है, आप अप्लाई करते हो। तो ये भी एक अच्छी बात है कि बहुत जल्दी ये वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, एंड इसको पाकर फिर आप जल्दी से जल्दी अपना स्पेन में आ सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि फ़ास्टर इसका प्रोसेस होता है। एंड जो इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसके लिए अगर आपके पास इंडिया में पैसा है तो आप इंडिया में ही पैसा शो कर सकते हो। आपको स्पेन के बैंक अकाउंट में ये 30,000 यूरोस नहीं रखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इंडिया में पैसा है तो आप इंडिया में भी अपने बैंक अकाउंट में शो कर सकते हो। तो अगर शो कर सकते हो तो उससे वो भी बहुत आसान रहता है आपके लिए। उसमें आपको ये टेंशन नहीं होती कि भाई मुझे पैसा शो करना है, मुझे वहाँ पे स्पेन के बैंक अकाउंट में डालना है। तो इस चीज़ से भी आपको बचा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझा दिया है, और ये जो वीज़ा है स्पेन का एंटरप्रेन्योर वीज़ा, इसके बारे में बता दिया है। तो बस अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए और इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए, ताकि इस वीज़ा को अप्लाई करके फिर आप स्पेन में आ सकते हो एंड अपनी पूरी फैमिली के साथ आ सकते हो। तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी, रादर देन गोइंग टू कनाडा। बहुत सारे लोग कनाडा के चक्कर में पड़े रहते हैं और बहुत सारे एजेंट वो काम नहीं करा पाते, तो आप फंस जाते हो एंड कहीं ना कहीं आपका नुकसान बहुत होता है।
तो मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो और आपको पैसा आपका अटक जाए, आपका टाइम भी वेस्ट हो और बाद में आपको वीज़ा ना मिले। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मैंने आपको एक ऑफ़र दिया है स्पेन का। तो अगर आप आते हो तो इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए एंड साथ में आप ये ब्यूटीफुल व्यू भी देख सकते हो फ्रांस के अंदर। जैसे हमने बताया कि बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। तो जब आप स्पेन का वीज़ा आपको मिल जाएगा तो आप फ्रांस में भी आ सकते हो घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ एंड आपको मज़ा आएगा क्योंकि बहुत खूबसूरत कंट्री है और बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं घूमने के लिए। तो आप घूमने की बजाय इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए ताकि आपको ये वीज़ा मिल जाए, तो उसके बाद फिर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो बस इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है उसका आपको ध्यान रखना है एंड जैसे ही आप इस वीज़ा को अप्लाई करोगे तो हमारी टीम, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, हमारी टीम को इंडिया में, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस वीज़ा को दिलाने के लिए। बिकॉज़ हमने बहुत सारे लोगों को ये वीज़ा दिलाया है पहले, एंटरप्रेन्योर वीज़ा, तो आपको भी दिला सकते हैं ताकि आप भी अपनी फैमिली के साथ आएँ और लाइफ को एंजॉय करें, अपना बिज़नेस शुरू करें और पैसा सही जगह इन्वेस्ट करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। कॉन्टैक्ट कीजिए हमें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। हमारी बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स आपको मिलेगी बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ की, बिकॉज़ मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।